इमामुल मशारिक़ वल मग़ारिब मौलाना अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब वाला सय्यदतिन निसाइल इंसियतिल हौरा उम्मिल आइम्मतिन नुक़बाए नजबा बिन्त खैरिल अंबिया अत्ताहिरतिल मुतहहरा अल बतूलिल अज़रा अस्सिद्दीक़ा बिल अक़वाल रज़िया बिल मक़ाला अल मर्ज़िया बिद दलाला राज़िया बिल अदाला सय्यदतिन निस्वान हबीबते हबीबिर रहमान फ़ातिमतुल ज़हरा वलानतुल्लाहि अला अदाइहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व जलालतिहिम व शजाअतिहिम व फ़ज़ीलतिहिम व विलायतिहिम व तहारतिहिम व इमामतिहिम व अताशिहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद हज़रात गिरामी क़द्र मोमिनीन, मुसलसल इसी आय मुबारका के ज़ैल में आपसे गुफ्तगू हो रही है और आज आखिरी गुफ्तगू है, आखिरी मरहला है। चंद बातें आज भी आपकी खिदमत में अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा बतसद्दुक़ के नाले ने जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा। इरशाद हुआ कि हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। इसी के ज़ैल में अर्ज़ कर रहा हूँ कि इबादत का मफ़हूम समझा जाए कि इबादत क्या है। जो मुसलसल जुड़े हुए हैं पहले दिन से, उनके जहनों में महफूज है कि इबादत अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक चलने का नाम है। जो अल्लाह कहे उसको तस्लीम करना ये है इबादत, और जिससे अल्लाह रोके उससे रुक जाना ये है इबादत। तो मैं मुसलसल आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। तो जैसे अल्लाह ने अगर किसी अमल का हुक्म दिया है तो उस अमल को अंजाम देना इबादत है, किसी अमल से रोका है तो उससे रुक जाना ये भी इबादत है। वैसे ही अल्लाह ने अगर किसी की मोहब्बत का हुक्म दिया है तो उससे मोहब्बत भी करना इबादत है, और अगर किसी से नफ़रत का हुक्म दिया है तो उससे नफ़रत करना भी इबादत है, ये भी इबादत में शुमार होता है। तो हम ये जो करते हैं ज़िक्र अहले बैत, ये अजर रिसालत के तौर पे है, और बग़ैर अज्र दिए हुए कोई चीज़ काबिल कबूल नहीं होती है। अगर आप कोई चीज़ ले रहे हैं और उसका अज्र नहीं, उजरत नहीं दे रहे हैं तो वह काबिल कबूल नहीं है। तब रिसालत ने जो जो पहुँचाया है उसका अज्र ये है कि अहले बैत से मोहब्बत की जाए। तो जब हम अहले बैत से मोहब्बत करेंगे तो इसका मतलब ये है कि हर पहुँचाई हुई चीज़ हमने कबूल कर ली है और हम उसको बखूबी अंजाम दे रहे हैं। तो रसूल ने जो जो बताया है वो सब अल्लाह के हुक्म से बयान फरमाया है, और रसूल की ही सीरत नमूने अमल है, और रसूल की बातों को मानना ज़रूरी है। अब आप गौर कीजिए कि अगर कोई बात कोई करे और कोई बात रसूल करे तो आप किसकी बात मानेंगे? रसूल की बात मानेंगे ना। एक वक्त में अगर आपको दो किरदार नज़र आए और एक है किरदार रसूल और एक है किसी और का किरदार, तो आप किसके किरदार पर अमल करेंगे? अब यहाँ से थोड़ा जुड़ जाइएगा तो इंशाअल्लाह लुत्फ़ आएगा। मैं तमहीद में वक्त आपका लेना नहीं चाहता हूँ क्योंकि वक्त भी हो चुका है, थोड़ा ताख़ीर हुई है आज, तो मैं चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी जो मुझे पहुँचाना है वो आप तक पहुँचाऊँ। गौर कीजिएगा। तो दो किरदार अगर एक ही वक्त में हैं, एक ही वक्त में एक किरदार रसूल है और एक किसी और का किरदार है, तो आप बताइए किस किरदार को अपनाएंगे, किस किरदार को अपनाया जाएगा? बाफहम लोग बैठे हुए हैं, इंशाअल्लाह इशारे को ज़ाय ना करेंगे, इशारा समझेंगे, बात शुरू हो जाएगी। दो किरदार अगर एक ही वक्त में नज़र आए तो किसके किरदार को अपनाया जाए? एक किरदार रसूल और एक किसी और का किरदार। तो हर कोई ये कहेगा कि किरदार रसूल अपनाया जाएगा, किरदार रसूल अपनाया जाएगा, क्योंकि रसूल हमारे लिए हुज्जत हैं, उनके किरदार को अपनाया जाएगा। अब मैं इशारा कर रहा हूँ, पता नहीं कौन समझेगा कौन नहीं।
अब घर एक है, बैत एक है, सहन एक है, अंगनाई एक है, किरदार दो हैं। एक है रसूल का किरदार और एक है किसी और का रसूल के घर में ही किरदार। गौर कीजिएगा, दो किरदार रसूल के घर ही में नजर आए का क्या मतलब है? का दो किरदार रसूल के घर में यूं नजर आए कि जब फातिमा को आता हुआ रसूल देखते थे तो खुश होकर एहतराम करते थे, और जब दूसरे किरदार वाले साहब देखते थे या साहिबा देखती थी, और कीजिएगा, तो मुंह बनाया जाता था। तो अब दो किरदार हुए कि फातिमा को देख के रसूल खुश हो रहे हैं और एक जगह मुंह बनाया जा रहा है। तो आप बताइए किस किरदार को अपनाया जाए? का इसका मतलब यह है कि रसूल के किरदार को अपनाना यही हुज्जत है हमारे लिए। तो इसका मतलब यह है कि एहतराम बतूल है हुज्जत। गौर कर रहे हैं आप, एहतराम बतूल है लाजिम, क्योंकि रसूल खुद एहतराम कर रहे हैं और रसूल है कायनात के नबी। नहीं, जुमला बदलू, रसूल खाली हम लोगों के लिए नबी नहीं है, रसूल नबियों के भी नबी है। गौर कीजिएगा, रसूल आखिरी रसूल नबियों के भी नबी है। तो अब आप बताइए कि जब रसूल ताज़ीम फातिमा कर रहे हैं, एहतराम फातिमा कर रहे हैं, तो भाई क्या नबियों पे जो आदम है, नूह है, मूसा है, ईसा है, क्या इन पे एहतराम फातिमा लाजिम नहीं होगा? गौर कर रहे हैं आप? क्या इस ने अपनी जगह छोड़ी, ईसा ने अपनी जगह छोड़ी। इसका मतलब यह है कि एक वक्त में फातिमा का एहतराम 1,24,000 नबी कर रहे हैं। अब आप जुमला चाहे जैसे सुनिएगा, एक वक्त में फातिमा का एहतराम 1,24,000 नबी कर रहे हैं। तो अब अगर कोई फातिमा की मादअल्लाह तौहीन करे तो उसने खाली सैयदा की तौहीन नहीं की, 1,24,000 नबियों की भी तौहीन की है। एक सलावात तो बढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद का। वो कितना बड़ा मुजरिम होगा, उसने कितना जुर्म किया है। आप गौर कर रहे हैं कि शहजादी बारे में अगर कोई ऐसा कहे, मैंने कल अर्ज किया था कि अगर बतूल से कोई गवाह मांगे, जबकि खुद जनाबे सैयदा खुद तौहीद की गवाह है। नहीं, जुमला बदल दूं, अरे जो खुद तौहीद की दलील हो, और कर रहे आप? आप हैरत ना कीजिएगा तो मौलाना ने कहां से पढ़ दिया। जियारत जामिया पढ़ लीजिएगा, जियारत जामिया पढ़ लीजिएगा। ये मैंने इमामिया में दिन में भी अर्ज किया था कि ये अजीबो गरीब इंसान का माहौल बन चुका है। आज की दुनिया का बड़ा अजीब माहौल बन चुका है कि सारी फजीलतें खुद जाके अरबी में वहां पढ़ते हैं, यहाँ जब हम उर्दू में उसी का तर्जुमा कर देते हैं तो कहते हैं ये कहां से पढ़ दिया। अरे वही तो पढ़ा है जो आप वहां पढ़ के आए हैं। और कर रहे हैं आप, जो आप नजब जाके, काजमाइन जाके, सामरा जाके, मशाद जाके, कुम जाके, जन्नतुल बकी जाके, करबला जाके आप पढ़ के आए हैं, वही तो हम भी सुना रहे हैं। बस ये है कि आपने वहां उर्दू में नहीं पढ़ा, अरबी में पढ़ा, यहाँ हम उर्दू में पढ़ रहे। ज़ियारतें उठा के देखिए, सारी फजीलतें मौजूद है। ज़ियारत जामिया में साफ लफ्जों में है, ऐ अल्लाह की दलीलों, अल्लाह पर जो अल्लाह की दलील है उस पर सलाम हो। इसी का नाम तो हुज्जत है, ज़ियारत जामिया। मैंने तो हवाला दिया है, हवाला दिया है। अगर आप ईसा वाले को भी गलत कहेंगे तो हर आपको मफातिहुल जिनान मस्जिदों से हटाना पड़ेगी, हर आपको वज़ाइफुल अबरार हटाना पड़ेगी, हर दुआ की किताब हटाना पड़ेगी, इसलिए कि यह हवाला हर मस्जिद में मौजूद है। और कर रहे हैं आप, ये जियारत की बात हो रही है तो जियारतों में फजाइल मौजूद है, जियारतों में मनाकिब मौजूद है। ये इंसान के जहनों को सिर्फ और सिर्फ मुंतशिर किया जा रहा है ताकि हम फजाइल आले मोहम्मद से दूर होते रहें, फजाइल आले मोहम्मद से दूर होते रहे। जब दूर होंगे मारिफत कम होगी, जब मारिफत कम होगी मोहब्बत कम होगी, जब मोहब्बत कम होगी तो ऐसी ही बातें होंगी, ये फजीलत समझ में नहीं आई, वो फजीलत समझ में नहीं आई।
ये मोजिजा कैसे, वो मोजिजा कैसे, और कर रहे आप तो इन बातों में ना आइएगा, इसलिए कि शैतान ने वादा किया है कि हम तो बहकाएंगे तो वो काम कर रहा है। अब शैतान खाली ऐसा थोड़ी है कि जिन्नातों में है, नहीं नहीं, शैतान इंसानों में भी होते हैं। खाली ना दिखने वाले शैतान नहीं है, दिखने वाले भी शैतान है। भाई नबी की हदीस है ना, नबी की हदीस है, शैतानुल जिन्न वल इंस, जिन्नातों में भी शैतान है, इंसानों में भी शैतान। खाली ना दिखने वाले शैतान नहीं, दिखने वाले भी शैतान है। तो दोनों में शैतान है, और शैतानों का खासा ये है, चाहे जिन्नाती शैतान हो चाहे इंसानी शैतान हो, वो कभी सही रास्ते पर चलने ही नहीं देता। ये शैतानों की खासियत है, वो सिराते मुस्तकीम से दूर करने की कोशिश करता है, और मेरा मौला खुद कह रहा है मैं सिराते मुस्तकीम हूं। और कर आप, इसका मतलब यह है कि वो अहले बात। और शैतान देखिए, शैतान है मगर बेअक्ल नहीं है। शैतान बेअक्ल नहीं है, वो शाखों पे बाद में हमला करता है, जड़ पे पहले हमला करता है। एक सलावात पढ़े मोहम्मद वाले में। शाखों पे वो बाद में हमला करता है, जड़ पे पहले हमला करता है कि बुनियाद कमजोर करो पहले। और कर रहे हैं आप, पहले इनकी बुनियाद कमजोर करो, इनको अली अली से हटा दो, बुनियाद हो गई कमजोर। अब ये कुछ भी करें कभी भी बहकाया जा सकता है, गौर कीजिएगा, कभी भी बहकाया जा सकता है। तो आप होशियार रहें, मैं होशियार ही कर रहा हूं आप लोगों को कि होशियार रहें इन बातों से। मेयार बना लीजिए, और बात को मैं आगे बढ़ाऊं, मेयार बना लीजिए कि मेयार है अहले बैत, जो इनका है वो हमारा है, जो इनका नहीं वो हमारा नहीं। मेयार हमारे पास यही है ना। भाई आप बताइए, आप शैतान से क्यों दुश्मनी करते हैं? आपका क्या बिगाड़ा है? कितनी जायदाद आपकी छीन ली, कितने पैसे ले लिए, कितनी दौलत ली? का कुछ नहीं लिया हमारा, तो फिर क्यों दुश्मनी रखते हैं? का चूंकि हम आदम को मानते हैं और ये आदम का दुश्मन है। फिरौन ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, मगर आप मूसा को मानते हैं, फिरौन मूसा का दुश्मन है। और कर रहे आप, तो नतीजा यही निकला ना कि जिसको जो मानता है उसका जो दुश्मन हो, उसी बुनियाद पे उसे भी छोड़ दिया जाता है। तो अब अगर सैयदा से मोहब्बत है तो तकाजा यही है कि जो भी सैयदा का दुश्मन हो उससे कोई राबिता हमारा नहीं है। और अगर आप राबिते की इतनी ही कोशिश करेंगे तो आप इजाजत दीजिए, मैं हर मजलिस में आपके लिए दुआ कर रहा हूं कि जहां दुश्मन ज़हरा जाए वहीं आप भी जाए। और कर रहे हैं आप। हाँ, ये कैसी मुरव्वत है कि वहां तक मुरव्वत है, उसके बाद फिर अपना अपना रास्ता। और कर रहे हैं आप। हाँ, फिर आखिरी दम तक आइए, फिर हम साथ देंगे, हम दुआएं करेंगे फिर। और कर रहे हैं मेरे अजीजों, याद रखिए, मैं जो पढ़ रहा हूं उसका जिम्मेदार हूं। नजरों में हदीसें हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं अर्ज कर रहा हूं, इसीलिए डंके की चोट पे पढ़ता हूं, किताबें पढ़ के आता हूं। मेरे पास ज्यादा इल्म नहीं है, 2-4 किताबें जो पढ़ी है, लेकिन जो पढ़ा है वो मौला के सदके में मजबूती से पढ़ा है। हाँ, उस बात का हवाला देने के लिए तैयार हूं, हवालों के साथ आपके हवाले कर रहा हूं, यूं ही थोड़ी। तो आप गौर कीजिएगा मेरे अजीजों, ये सारी बातों पे फज़ाइल आले मोहम्मद से लोगों को दूर किया जा रहा है, काटा जा रहा है, हटाया जा रहा है। जो जमाना पहले था वही पलट के फिर आ गया। इसीलिए अब जरूरत फिर है कि बाकायदा तौर से फज़ाइल बयान हो, बाकायदा तौर से अहले बैत की अजमतें बयान हो।
गौर कीजिएगा मेरे अजीजों, फजाइल की इतनी अहमियत है कि बाद रसूल जब हक के अली को छीना गया तो मौला अली ने भी दरबार में जाके अपने फजाइल ही सुनाए और फजाइल सुना के दुश्मन से इकरार भी लिया। का ये बताओ, तुम जो रसूल की मसनद पे आके बैठे हो, जो हक मेरा था, तो किस बुनियाद पे बैठे हो? क्या तुमने वो शर्तें पाई जा रही हैं कि जिस बुनियाद पे रसूल की जगह पे बैठा जा सकता है? उसके बाद में मौला अली ने शर्तें अपनी बताना शुरू की कि शर्तें क्या क्या है। कहा आप ये बताओ कि शर्तें ये है कि नहीं है? कहा ये शर्तें हैं सारी। भाई एहतजाज तबरिसी उठा के देखिए और दीगर किताबों में भी मौजूद है ये बातें, गौर कीजिएगा। जब मौला अली ने फरमाया दरबार में, मौला अली ने बताया जाके कि देखो ये शर्तें हैं या नहीं। का कौन सी शर्त है? का ये बताओ, दावत ज़ुलशीरा में नुसरत रसूल का वादा तुमने किया या मैंने किया? का या अली आपने किया? का शबे हिजरत बिस्तरे रसूल पर सोया या मैं सोया? भगवान नहीं बता रहे आप, शबे हिजरत तू सोया या मैं सोया? जंगे खैबर में रसूल ने आलम तुझे दिया या मुझे दिया? खंदक में कुल्ले ईमान तुझे कहा या मुझे कहा? गौर कर रहे आप? ये फजाइल ही तो अली इकरार ले रहे, यही तो सुना रहे फजाइल। कि फजाइल को समझिए कि फजाइल क्या है। चौथे इमाम ने दरबार में जाके खुद अपने फजाइल सुनाए। मैं मक्का और मिना का बेटा हूं, खुतबा मौजूद है बाकायदा। इन पर नजरें क्यों नहीं पड़ती हैं? ये फजाइल तो देखें तो सही कि क्या क्या फजीलतें छुपी हुई हैं, पोशीदा। मौला अली के फजाइल होते हैं तो पता नहीं न जाने इंसान की अक्लें कहां चली जाती और एतराज करने के लिए तैयार हो जाती। अभी आप किसी के भी अख्तियारात बताइए, हर कोई मान लेगा। आदम का अख्तियार बताइए, इकरार। नूह का इख्तियार बताइए, इकरार। मूसा, ईसा, इब्राहिम, इन सब का अख्तियार, नबियों का अख्तियार बताइए, इकरार। लेकिन अगर अख्तियार अली छेड़ दीजिए तो इनकार। जबकि आप किसी से पूछिए कि भाई मूसा को अल्लाह ने अख्तियार दिया कि पानी में रास्ता बनाए, असे को अजदहा बनाए, ये कैसे अख्तियार दिया? आवाज आएगी अपनी मर्जी उसकी, पता नहीं कौन पहुंच रहा है कौन नहीं। ये अल्लाह की मर्जी, उसे अख्तियार दे दिया। जनाबे ईसा को मुर्दे जिलाने का अख्तियार दिया, मबरूज को शिफा देने का अख्तियार दिया और पैदाइशी अंधे को बीना करने का अख्तियार दिया। पूछे क्यों अख्तियार मिला? का उसकी मर्जी, अल्लाह की मर्जी। इब्राहिम को गौर कीजिएगा, इब्राहिम को हुक्म दिया कि 4 परिंदे पकड़ो और उनको कीमा बना के अलग अलग रख दो, पुकारो, जिंदा हो जाएंगे। ये अख्तियार उन्हें दिया। का क्या है? का ये उसकी मर्जी है। गौर कर रहे हो? ये उसकी मर्जी है। नूह को कश्ती का बागबान बना दिया, क्या है? का ये उसकी मर्जी है। अरे अजीब मसला है कि जिसको अल्लाह मर्जी से अख्तियार दे उसके अख्तियार समझ में आते हैं और जिसको मर्जी ही दे दे वो समझ में नहीं आता। गौर कर रहे हो? जिसको अल्लाह मर्जी ही दे दे तो समझ में नहीं आता। अच्छा, ये भी मसला एक और कि मर्जी अल्लाह ने दी नहीं है, अली ने ली है। अली ने ली। एक होता है गिफ्ट, तोहफा, अता, हदिया। हदिये का मसला यह है कि ये बच्चों के लिए अर्ज कर रहा हूं। मसला यह है कि हमने ये चीज दी, आप रखिए, इस्तेमाल कीजिए। लेकिन अगर मैं नाराज हो गया तो मेरा अख्तियार है, मैं ले भी सकता हूं, वापस भी ले सकता हूं। लेकिन एक चीज आपने मुझसे खरीदी है तो अब चाहे जितना कुछ हो जाए ले नहीं सकता, कुछ भी हो जाए ले नहीं सकता। गौर कर रहे हैं आप? वो वापस ले नहीं सकता। बात समझ में आ रही है ना? कुछ भी हो जाए वो चीज अब ली नहीं जा सकती, क्योंकि आपने उसके बदले में हमें कुछ दिया, वो चीज हमने आपको दे दी। तो कुछ भी हो जाए हम वो चीज ले नहीं सकते।
तो इसका मतलब यह है कि गिफ्ट कभी कभी, ऐसा होता नहीं है लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अगर नाराज हो गया तो कोई ले भी सकता, ले सकता है, ये बात है कि ले सकता है, लेना वो अलग बात है, ले सकता है, लेकिन जो चीज खरीदी जाए उसे नहीं लिया जा सकता, क्योंकि उसके बदले में कुछ आपको दिया, आपने वो चीज उसे दी है। तो अब अगर अल्लाह की मर्जी की बात की जाए तो मर्जी अल्लाह ने दी नहीं है, अली ने खरीदी है, नफ्स बेचा है और मर्जी ली है। और कर रहे आप, नफ्स बेचा, मर्जी ली। जैसे, अब अगला जुमला चाहे जैसे सुनिएगा, जैसे अली ने मर्जी अल्लाह की ली नफ्स देकर, वैसा ही अल्लाह ने विलायत ली अंगूठी देकर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। पता नहीं कौन पहुंचा कौन नहीं पहुंचा। भाई सलावत तो भले मोहम्मद वाले मोहम्मद का। भाई साहिल का बड़ा मशहूर वाकया है ना कि वो मांग रहा था अल्लाह से और दिया यदुल्लाह ने, अल्लाह से मांगा, यदुल्लाह से मिला, अता हो। तो मेरे अजीजों, इन बातों पर आप गौर करें, फजाइल आले मोहम्मद आप भी सुना करें, किताबों में देखा करें और पढ़ा करें। मैं इसी पे जोर इसीलिए दे रहा हूं कि इससे अलग किया जा रहा है। दुश्मन का जमाना, 8वें इमाम का दौर, मामून तख्त पा बुलाया और कहा कि एक चीज समझ में नहीं आती है। का क्या? का ये हदीस है, या अली अंता कसीमुन नारे वल जन्ना, ए अली आप जन्नत और जहन्नम के तकसीम करने वाले हैं, बांटने वाले। ये समझ में नहीं आता। रवायत है अबू सलत से, मौला के चाहने वाले। अबू सलत कहते हैं मैं भी साथ में था। मौला ने कहा ये तो बड़ी आसान बात है, तो कहता है कि समझ में नहीं आया कि अली जन्नत और जहन्नम के बांटने वाले, कैसे बांटने वाले हैं? मौला ने कहा बड़ी आसान बात है। कहा क्या? कहा एक हदीस तुमने ये भी सुनी होगी कि जो अली से मोहब्बत करे वो मोमिन और जो अली से अदावत रखे वो काफिर। कहाँ सुनी है? ये किताब में मौजूद है। कहा तो फिर वाज़ेह हो गया, मोमिन जन्नती है, काफिर जहन्नमी है, तो तकसीम करने वाले अली। अबू सलत कहते हैं कि मामून खुश हो गया और कहने लगा ये इतनी आसान बात थी और आपने आसानी से समझा भी दी, मैं बहुत परेशान था। अबू सलत कहता है कि मैं बाहर निकला, इमाम मेरे साथ साथ है, इमाम भी साथ साथ है, मैं पीछे पीछे था। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा, हाथों को जोड़ा, मौला क्या खूब अच्छा जवाब दिया आपने और बड़ी आसानी से समझा दिया। तो इमाम मुस्कुराए, अबू सलत कहता है इमाम मुस्कुराए, आवाज दी अबू सलत ये जवाब तो उसकी अक्ल के हिसाब वाला था, क्योंकि इससे ज्यादा वो कबूल ही नहीं कर सकता था। कहा तो मौला फिर इसके असल मसला क्या है? कहा असल मसला तो ये है कि जन्नत वही अली बांटेंगे, जहन्नम वही अली बांटेंगे आखिरत में। का मौला कैसे? का पुले सिरात पर अली खड़े होंगे और जहन्नम से कहेंगे ये तेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा है। गौर कर रहे हो? ऐसे बांटेंगे, ये तेरा है, गौर कर रहे हैं आप? ये तेरा, ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा। अब गौर कीजिएगा, फिर इसी से मिलती जुलती रवायत है, गौर कीजिएगा, फिर मिलती जुलती रवायत फजल से। वो कहते हैं कि पूछने वाला इमाम मासूम से, कौन है? रावी फजल पूछ रहा है, मौला सुना है ये हदीस मैंने बहुत बार, ये अली कसीमुल जन्नत व नार है, जन्नत और जहन्नम के बांटने वाले। कहा बिल्कुल है। कहा और ये भी हदीस है कि मोमिन जन्नत जाएगा और काफिर
जहन्नम जाएगा। कहा का ये भी हदीस है, जो अली को चाहे वो मोमिन, जो अली से बुग़्ज़ रखे वो काफिर। कहा आवाज दी मौला तो एक चीज समझा दीजिए। कहा क्या? अब जुमला चाहे जैसे सुनिएगा, मैं आहिस्ता से आगे बढ़ रहा हूं। मौला एक चीज समझा दीजिए। कहा क्या? कहा अली जन्नत और जहन्नम के बांटने वाले। जन्नत में मोमिन जाएगा, जहन्नम में काफिर जाएगा। और मोमिन वो जो अली को चाहे, और काफिर वो जो अली को ना चाहे। कहा ऐसा ही मसला है। कहा तो मौला जन्नत और जहन्नम का मामला हम आम इंसानों तक तो है नहीं कि भाई ये अली को चाहते हैं, ये मोमिन है, फला अली को नहीं चाहता वो काफिर है। काफिर का जन्नत और जहन्नम का मामला हम ही लोग तक तो है नहीं। आदम भी तो जन्नत जाएंगे, नूह भी तो जन्नत जाएंगे, मूसा और ईसा भी तो जन्नत जाएंगे, ये नबी भी तो जन्नत जाएंगे। अब जुमला सुनिएगा। आवाज दी हाँ तो कहना क्या चाहता है? क्या कहना ये चाहता हूं कि मौला ये बताइए क्या ये सारे के सारे नबी भी मुहिब्बे अहले बैत हैं? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आवाज दी क्या सारे के सारे नबी भी मुहिब्बे अहले बैत है? तो शायद इमाम की तरफ से जवाब आया हो, अरे तू नबियों की क्या बात करता है, अल्लाह खुद मुहिब्बे अहले बैत है। अल्लाह खुद मुहिब्बे अली है। नहीं नहीं, कोई इनकार नहीं कर पाएगा, कोई इनकार नहीं कर पाएगा कि मुहिब्बे अली अल्लाह है। किसी को इनकार नहीं होगा। मैं दलील दे रहा हूं, हदीसे तैर गवाह है। हदीसे तैर, जब परिंदा आया भुना हुआ नबी के सामने रखा गया, और यह ऐसी है हदीसे तैर कि इस पे 3-4 जिल्दें खाली हवालों की दी गई है, जिसमें खाली हवाले ही हवाले, हवाले ही हवाले, हवाले ही हवाले। ऐसी बयाबकातुल अनवार उठाइए, उसमें देखिए एक एक हदीस के नीचे कितने कितने हवाले हैं। तो जो हदीसें तैर लिखी हुई है, कितने हवाले दिए गए, गौर कीजिएगा मेरे अजीजों। उसमें साफ तौर पे ये लिखा हुआ है, साफ तौर पे किताबों में महफूज है कि जब भुना हुआ परिंदा आया तो मतलब नबी ने कहा, परवरदिगार मैं अकेला न खाऊंगा, मेरे साथ उसे भेज दे जिसे मैं भी चाहता हूं और तू भी उससे मोहब्बत करता हो। अल्लाहु अकबर। और कर रहा तो कोई और नहीं आया, अली इब्ने अबी तालिब आए, साथ में मिलके उस परिंदे को नोश किया गया। और कर रहे हैं आप अजीजों, अब देखे तो सही, तो मुहिब्बे अली खुद अल्लाह भी है। अच्छा ये मैंने अर्ज किया था, बात आई है तो एक जुमले में ये भी सुन लें कि मोहब्बत आप भी अल्लाह से करते हैं, और इस मोहब्बत की दलील है नमाज। बहुत गौर से सुनिएगा, क्योंकि बहुत सारे नए चेहरे हैं, उनके लिए नई बात होगी, गौर कीजिएगा। मोहब्बत आप भी अल्लाह से करते हैं, दलील है नमाज। आपने नमाज पढ़ी, इस बात की दलील है कि आप अल्लाह को चाहते हैं। यही है ना, अल्लाह को चाहते हैं, इसी बात की दलील है। मोहब्बत करते हैं, अल्लाह को माबूद मानते हैं, दलील है कि अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। आपने नमाज पढ़ ली। कमाल ये है ही नहीं कि आप अल्लाह से मोहब्बत करें, कमाल ये होगा कि अल्लाह आपको चाहे। कमाल ये होगा कि अल्लाह आपको चाहे, वरना आप किसी से भी पूछिए, किसी से भी पूछिए, इस्लाम के 73 फिरकों के बारे में, उम्मत के 73 फिरके, किसी फिरके से पूछिए जहन्नम जाओगे, बताएगा कभी हम जहन्नमी हैं? कहेगा नहीं हम जन्नती हैं। मगर जाएगा तो कोई एक ही, मगर जन्नती अपने को कहे तो सभी रहे ना, जाएगा तो कोई एक ही। तो कमाल ये नहीं है कि आप खुद से फैसला कर लें कि हम जन्नती, कमाल ये है कि वो फैसला करे, है ना, गौर कीजिएगा। तब कमाल यही ये है कि हम मोहब्बत करें, ये कमाल नहीं है, वो मोहब्बत करे, वो हमें चाहे, ये कमाल है। अब इंशाअल्लाह कोई खामोश ना बैठेगा जिस तक बात पहुंच गई, वो कमाल है। भाई बड़ों से छोटे तो मोहब्बत करते ही करते हैं, जरूरत है, रिश्ते जोड़ ही लेते हैं। अभी हमारे मोहल्ले का कोई बड़े ओहदे पर फायज हो जाए, हम रिश्ते जोड़ लेते हैं, मामू है, नाना है, दादा है,
चचा हैं, भाई हैं, कोई रिश्ता नहीं समझ में आया, पड़ोसी हैं, महल्ले से बाहर निकले हमारे महल्ले के हैं, शहर से बाहर निकले हमारे शहर के हैं, सूबे से बाहर निकले हमारे सूबे के हैं, मुल्क से बाहर निकले हमारे मुल्क के हैं, रिश्ता जोड़ लिया। कमाल ये नहीं है कि हम कहें कि वो हमें जानता है, कमाल ये है कि जब वो भी कहे कि मैं भी इसे पहचानता हूं, ये भी हमारा रिश्तेदार है, ये भी हमारा जानने वाला। तो कमाल ये है ही नहीं, अब बिल्कुल जहनों को आमादा रखिएगा, कमाल ये है ही नहीं कि हम अल्लाह को चाहते हैं, ये कमाल नहीं है मोहब्बत का। कमाल ये है कि अल्लाह भी हमसे मोहब्बत करे, अल्लाह भी हमें दोस्त रखे। अब हमने नमाज पढ़ी, इस बात की दलील है कि हम अल्लाह को दोस्त रखते हैं, अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। अब कमाल यह होगा कि अल्लाह जब हमें चाहे, हमें दोस्त रखे, तो आपकी नमाज इस बात की दलील कि आप अल्लाह को चाहते हैं, और आपका अली अली करना इस बात की दलील कि अल्लाह आपको चाहता है। नहीं, मुझे उम्मीद है कि यही खामोशी रहेगी, लेकिन जब दलील दूंगा इंशाअल्लाह तो सब तायीद करेंगे। भाई नमाज इस बात की दलील कि आप अल्लाह को चाहते हैं, मगर अली अली करना इस बात की दलील कि अल्लाह आपको दोस्त रखता है। आप कहेंगे तो खिताबत है, हकीकत क्या है? अरे हकीकत यही है क्योंकि नबी ने गदीर के मैदान में अली को हाथों पर उठा के सिर्फ मनकुन तो मौला नहीं कहा, बल्कि फौरन आवाज दी, अल्लाहुम्मा वाले मन वाला वाले मनाना। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। परवरदिगार, परवरदिगार तू से दोस्त रख, तू से दोस्त रख, जो अली को दोस्त रखे। या अली अली, परवरदिगार तू से दोस्त रख, जो अली को दोस्त रखे। तू से, या तो अब दो में से एक ही बात मानना पड़ेगी, या ये मानिए कि अली वालों को अल्लाह दोस्त रखता है, या ये मान लीजिए कि नबी की दुआ रद्द हो गई, कबूल ही नहीं हुई। तो फिर अगर ये मानेंगे कि नबी की दुआ नहीं कबूल हुई है तो आपका मांगना बेकार। जो अल्लाह नबी की बात ना सुने वो आपकी कहां से सुन लेगा? तो फिर मानना पड़ेगा कि अल्लाह ने नबी की बात मानी, तो जब मानी तो ये भी मानना पड़ेगा कि अली वालों को अल्लाह दोस्त रखता है, और जन्नती वही तो होगा जिसे अल्लाह दोस्त रखे। गौर कर रहे हैं? वही तो जन्नती होगा जिसे अल्लाह दोस्त रखे। देखिए मेरे अजीजों, मैं यही कह रहा हूं कि इनकी अजमतों को समझे तो सही, फजीलतों को, कि इनकी ही वजह से तो अल्लाह चाहता है आपको। अल्लाह की कुदरत से कुछ बैद है, कोई चीज ऐसी है जो अल्लाह नहीं कर सकता है? कोई ऐसी चीज है? अल्लाह जुल्म नहीं कर सकता, अल्लाह जुल्म नहीं कर सकता। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। हाँ, ये तो खैर एक मुतवज्जे करने के लिए मैंने बात आपकी खिदमत में अर्ज की। कुदरत से उसकी कुछ बैद नहीं, जिसे चाहे वो अख्तियार दे। मूसा से बातें करने के लिए जिसकी जबान में चाहे बोले, मेराज में नबी को बुला के जिसके लहजे में चाहे बात करे, है ना, जिसके लहजे में वो चाहे बात करे, ये उसका अपना अख्तियार है ना। कोई उंगली थोड़ी उठा सकता है ये कैसे किया, ये कैसे किया। नहीं नहीं, अल्लाह पे उंगली नहीं उठाई जाती। जो कहे जो करे वो मानना है। तो क्या वो अल्लाह ये नहीं कर सकता था कि अपनी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देता? है ना, अपनी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देता। भाई वो दिलों का खालिक है ना, हर दिल में अपनी मोहब्बत की एक चिप लगा देता। कभी ऐसा हुआ? ऐसा है ये? नहीं। अल्लाह ने कहा मैंने चाहा मैं पहचाना जाऊं, तो मैंने इनको बनाया।
चाहता तो मोहब्बत डाल सकता था, लेकिन नहीं, वो खुद ये चाहता है कि इनके जरिए मैं पहचाना जाऊं। अल्लाह अकबर, अल्लाह। इनके जरिए मैं अर्ज कर चुका हूं, लेकिन एक मंजिल तक आना है, इनके जरिए मैं पहचान। मैंने गालिबन गुज़िश्ता साल या उससे पहले अर्ज किया था, लेकिन इशारा करके आगे बढ़ जाऊंगा। बस मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, तो अल्लाह ने इनको बनाया है। ये 5 जो हैं इनको बनाया, तो इसका मतलब ये बने हैं इसलिए कि वो पहचाना जाए। ये इसलिए बने हैं कि वो पहचाना जाए। और अल्लाह ने इनको तब बनाया जब लफ्ज़ तब भी नहीं था, कुछ नहीं था, तब इनको बनाया है अल्लाह ने। कायनात तो फिर इनके सदके में शुरू की है बनाना, इनके सदके में कायनात शुरू की है बनाना। अब वो तफसील अलग है, मैं कभी और अर्ज करूंगा। इनके सदके में कायनात बनाना, और कायनात बनाई तो एक कायनात नहीं है, एक ये कायनात नहीं जो हमें नजर आ रही। तफसीर है तफसीर बुरहान, उसमें देखिएगा पूछने वाला इमाम मासूम के पास आता है, कहता है मौला ये नुताक क्या है। इमाम के पास आके कहता है मौला ये नुताक क्या है। मौला ने कहा ये अल्लाह का एक हिजाब है। कहा मौला और वजाहत कर दीजिए, समझ में आ जाए। तो इमाम फरमाते हैं कि देखो सुनो, ये नुताक अल्लाह का एक हिजाब है, जिस हिजाब के पीछे 70,000 आलम है, यानी 70,000 दुनिया। पता नहीं आप पहुंचेंगे कि नहीं, मैं बहुत उम्मीदों के साथ आपसे ये बातें करने जा रहा हूं। अब अगर सराहेंगे तो इंशाअल्लाह आगे बात बढ़ेगी, वरना यही तमाम हो जाएगी। गौर कीजिएगा। का मौला ये नुताक क्या है? का एक हिजाब है अल्लाह का। का क्या है? का इसके पीछे 70,000 आलम अल्लाह ने बनाए हैं, और उन 70,000 में हर आलम की आबादी जिन्नातो इंसान से कहीं ज्यादा है। हर आलम की आबादी जिन्नो इनसे कहीं ज्यादा है, कहीं ज्यादा है। तो मतबा मौला से कहता है मौला तो ये जो आबादी है ये लोग करते क्या है? का इनका सिर्फ एक काम है। का क्या? हमारे दुश्मनों को लाना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हमारे दुश्मनों पर लानत करते हैं वो सब। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैंने हवाले के साथ पढ़ा है। हाँ गौर कीजिएगा मेरे अजीजों। तो अल्लाह ने इनको बनाया, कायनात फिर इनके सदके में सजाई, यानी जितनी भी कायनातें हैं सब सजी हैं इनके सदके में बनी। जब इनके सबसे बड़े खादिम को बनाया जिसका नाम है जिब्रील, एक मर्तबा जिब्रील ने देखा 5 नूर चमक रहे हैं। मैंने कहा ना अर्ज किया है, सिर्फ याद दिला रहा हूं। 5 नूर चमक रहे हैं। जिब्रील की नजर उन अस्मा और उन नूर पे, परवरदिगार ये 5 कौन है? जानना चाहता है। कहां परवरदिगार बता दे, इतने अजीम है कि मुझसे पहले का पहले की बात तो ना कर। अगर पहले की बात करेगा तो अगर ये ना होते तो तुझे क्यों बनाता? का तो इनकी मोहब्बत तो और बढ़ गई दिल में। फिर बता ही दे परवरदिगार, अब जल्दी कर दे कि ये कौन है। जानना चाहता है। कहां परवरदिगार बता तो सही कौन है। कान अल महमूद आजा मोहम्मद, अनल आला आजा अली, अनल फातिर हाज़ फातिमा, अनल मोहसिन हाज़ल हसन, अना कदीमुल एहसान हाज़ल हुसैन। अल्लाह ने तारुफ करा दिया जिब्रील के सामने किस जरिए से? अना 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 अना। मैंने कहा ना, मैंने अर्ज किया था, याद होगा, लेकिन नए चेहरे हैं उनके लिए नई बात है और इंशाअल्लाह खुश होके जाएंगे। और यही मकसद भी है कि फ़ज़ाइल आले मोहम्मद सुनाओ ताकि मोमिनीन खुश हों, क्योंकि हदीस है
पहले मोहम्मद की भी और पांचवें मोहम्मद की भी, कि सबसे अफजल अमल है मोमिनीन के दिलों को खुश करना। हाँ, आज ये भी हम पे इल्जाम लगाया जाता है ना, ये हम कहा जाता है उलमा ज़ाकिरीन खुतबा मिंबर पे आते हैं, ऐसी ऐसी बातें पढ़ते हैं, सब खुश हो जाते हैं और चले जाते हैं, देख के क्या गए हैं। अरे ये नबी से पूछिए क्यों कहा कि सबसे अफजल अमल है मोमिनीन को खुश करना। तो हम तो हदीस पर अमल कर रहे हैं, मोमिनीन के दिलों को खुश करके। गौर कर रहे हैं आप, सबके चेहरों पर नजरें हैं, गौर कीजिएगा। बहुत अजीम बात अर्ज कर रहा हूं। अनल महमूद हाजा मोहम्मद, अनल आला हाजा अली, अनल फातिर हाजे ही फातिमा, अनल मोहसिन हाजल हसन, अना कदीमुल एहसान हाजल सैन। अना अना अना, ये अना आप लोग सुनिएगा, लाइएगा नहीं। हाँ, ये अना हमारे और आपके लिए नहीं है। देखता हूं कितना कौन मुतवज्जे है। ये अना हमारे आपके लिए नहीं है, सुनिएगा, लाइएगा नहीं, हमारे आपके लिए नहीं है। ये आना या उसके लिए है या तूफे के मिंबर पर आने वाले के लिए। तो कर आना अमीरुल मोमिनीन, अना यासूबुद्दीन, अना ताजुल मजली, अना अब्दुल मदद, हमारे लिए तो देखिए, जब मौला की बात आया करे, जनाब अमीर की बात आया करे, गालिब कुल्ले गालिब की बात आया करे, जनाब अमीर मौला का नाम आहिस्ता से नहीं लिया कीजिए, मौला अली का नाम बावाज़े बुलंद लिया कीजिए, ताकि लोगों को पता चले यहाँ शिया बैठे हुए हैं। इसलिए कि यह है शियत की पहचान। ना यकीन हो तो कभी भी आजमा लीजिएगा, भरे चौराहे पर खड़े हो जाइएगा और कहिएगा ला इलाहा इल्लल्लाह, दुनिया कहेगी मुसलमान है। कहिएगा मोहम्मद रसूलुल्लाह, दुनिया कहेगी मुसलमान है। कहिएगा अली वलीउल्लाह, दुनिया कहेगी शिया। यही तो पहचान है हमारी, यही तो पहचान है। क्या अली, यह हमारी है पहचान, ये हमारी है पहचान। गौर कीजिएगा। अब आप देखिए क्या, अनल महमूद हाजा मोहम्मद, अनल आला हाजा अली, अनल फातिर हाजे ही फातिमा, अनल मोहसिन हाजल हसन, अना कदीमुल एहसान हाजल हुसैन। किसने तारुफ कराया? अल्लाह। किसके सामने? जिब्रील के सामने। जिब्रील के सामने। पूछने वाला कौन? जिब्रील। बताने वाला कौन? अल्लाह। किसके बारे में बताया जा रहा है? पंजतन। किस जरिए से बताया जा रहा है? अना 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 अना। अल्लाह अकबर। लुत्फ उठाएंगे भाई। आशफा जिब्रील ने पूछा ये कौन? अल्लाह ने तारुफ कराया अना के जरिए। अनल महमूद, अनल आला, अनल फातिर, अनल मोहसिन, अना कदीमुल एहसान। वही पंजतन आ गए चादर के नीचे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। भाई वही पंजतन चादर के नीचे आए। अब ना पूछने वाला बदला, ना बताने वाला बदला, ना पंजतन बदले। वही जिब्रील फिर पूछ रहा है या रब्बे वमन दाखल किसा, परवरदिगार चादर के नीचे कौन? तो अल्लाह ने ये नहीं कहा मैं महमूद ये मोहम्मद, मैं आला ये अली, मैं आवाज दी उम फातिमा व अबूहा व बारुहा व बनुहा। और कर रहा हूँ फातिमा व अबूहा व बालुहा व बनुहा। फातिमा, फातिमा के शौहर, फातिमा के बाबा, फातिमा के बेटे। अब यहाँ पे हमारे उस्ताद मोहतरम कहते हैं ये किसका तारुफ हो रहा है? किसका तारुफ हो रहा है? का हम अहले बैतुन नबुव्वा।
ये नबूवत के अहले बैत का तारुफ हो रहा है, ये नबूवत के अहले बैत का तारुफ हो रहा है। पता नहीं आप पहुंच रहे हैं कि नहीं? नबूवत के अहले बैत का तारुफ हो रहा है, नबूवत के अहले बैत का। ये भी हवाला यही मस्जिद ही में मौजूद है, हदीसे किसा। हाँ, गौर कीजिएगा, हम अहले बैत नबूवा, ये नबूवत के अहले बैत का तारुफ हो रहा। तो नबूवत के अहले बैत का तारुफ नबूवत के जरिए नहीं हुआ, किस्मत के जरिए हुआ। ये अल्लाह ने नहीं कहा कि नबी के नवासे, नबी का दामाद, नबी की बेटी, नहीं नहीं, आवाज दी फातिमा का बाबा, फातिमा का शौहर, फातिमा के बच्चे। क्यों? का चूंकि तारुफ हो रहा है अहले बैत का, और समझाया जा रहा है कि समझो अहले बैत कौन है। अहले बैत वो नहीं है जो नबी के रिश्तेदार है, अहले बैत वो है जो फातिमा के रिश्तेदार है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अहले बैत वो जो फातिमा के रिश्तेदार हैं, जो फातिमा का बाबा है, फातिमा का शौहर, फातिमा के बच्चे। तारुफ हो रहा है ना शहजादी के जरिए। अब तारुफ कराया, वहां तारुफ कराया अना के जरिए, अनल महमूद, अनल आला, अनल फातिर, अनल मोहसिन, अना कदीमुल एहसान, ये अना के जरिए तारुफ कराया। लेकिन आज यहां तारुफ करा रहा है हम फातिमा व अबूहा व बालोहा व बनूहा। अब जुमला हवाले कर रहा हूं, देखता हूं कौन मेरे साथ जुड़ा हुआ है। और कीजिएगा, जुमला हवाले कर रहा हूं बड़ी उम्मीदों के साथ। वहां तारुफ कराया अना के जरिए, यहां तारुफ कराया फातिमा के जरिए। मैं कहूंगा परवरदिगार, जब पूछने वाला वही है तो तारुफ क्यों बदल दिया? पंजतन वही, बताने वाला वही, पूछने वाला वही, परवरदिगार तारुफ क्यों बदला? अब आजा, मैंने तारुफ थोड़ी बदला, मैंने तो अज़मत सैयदा बताई है कि फातिमा सिर्फ रसूल की बेटी का नाम नहीं है, मेरी अना का नाम है। फातिमा अली, फातिमा, हसन, हुसैन, नबी। तारुफ हुआ अना के जरिए। हाँ, इस पे देखिए, हर किसी की कोई ना कोई अना है। हमारा बच्चा ओहदे पे फायज हो जाता है, वो हमारे लिए फख्र है। बच्चा हमारा ओहदे पे फायज हो जाए, बड़ा ओहदा मिल जाए, हर बाप के लिए तो फख्र है। आप जिस पे फख्र करें, नाज करें, वो और है। खुदा जिस पे नाज करे वो बतूल है, वो फातिमा है, वो शहजादी कौनैन है। अल्लाह अकबर। गौर कीजिएगा, बस बात को मुख्तसर कर रहा हूं और बात तमाम हो रही है। सैयदा बतूल अज़रा ज़हरा। हाँ, अब अल्लाह ने कायनात बनाना शुरू की। बनाते बनाते जब अल्लाह ने आदम को बनाया, हाथ ना रखते हुए दोनों हाथों से बनाया और रूह डाली, और फिर मलाइका से सजदा कराया। जो शरीफ तीनत थे उन्होंने ताजीम की, जो जलील था अकड़ के खड़ा हो गया। हम तो ना करेंगे सजदा, हम नहीं करेंगे। अल्लाह ने फौरन सजा नहीं दी कि आदम की खिलाफत को नहीं मानोगे तो सजा के मुस्तहिक को सजा मिली, फौरन नहीं मिली। अल्लाह ने मोहलत दी, देख कर ले सजदा, अपने हाथों से बनाया है, कर ले। नहीं, मैं नहीं करूँगा। अच्छा ठीक है, एक खिड़की बनवाए देता हूँ, झुक के निकल जा, मैं सजदा तसव्वुर कर लूँगा। वो फिर शैतान ही क्यों रहता अगर अल्लाह की बात मान लेता। वो भी उसने नहीं किया। मौके दिए, मान ले मान ले मान ले मान ले, नहीं माना। फिर अल्लाह ने कहा अच्छा सजदा नहीं करेगा तो अब निकल जा बारगाह से, कयामत तक तुझ पे लानत है ना। शायद ऐसे ही है ना। काना मिनल काफिरीन, तू था ही काफिर, तू था ही काफिर। ये सारी बातें कुरान में महफूज है ना, सारी बातें महफूज।
लेकिन यहां जो ये लम्हों की बातें हो रही हैं, कोई दिनों की बातें नहीं है, ये लम्हों की बातें हैं। तो लेकिन अल्लाह ने लम्हे भर सही, कुछ वक्त सही, वक्त तो दिया ना कि सोच ले समझ ले, लेकिन नहीं, फिर भी जब इनकार किया तो सजा मिली। अब एक इनकार है ये कि आदम की खिलाफत का इनकार किया, सोचने की मोहलत दी गई, और एक इनकार यह है कि इधर कहा कि हम तो न मानेंगे गदीर। भाई मैं अपनी जबान में पढ़ रहा हूं ना, अपनी जबान में मफहूम सुना रहा हूं, बातें तो किताबों में महफूज है, मैं किताबी शक्ल में थोड़ी पेश कर रहा हूं, मैं खिताबत के अंदाज में सुना रहा हूं कि हम तो ना मानेंगे गदीर। तो अल्लाह ने कहा सोचने का मौका भी नहीं, फौरन पत्थर नाजिल किया, फौरन पत्थर नाजिल किया। अरे वहीं से हमें सबक मिला कि खिलाफत के मुनकिर को तो थोड़ा मौका दिया जा सकता है, विलायत के मुनकिर वाला वो भी सोचने का मौका। और कर रहे हैं सिर्फ सोचने का मौका, कि सोच के नहीं माना तो वह भी दाखिल जहन्नम। हाँ, मौला अली की खिलाफत व विलायत को मानना ही पड़ेगा। और कर रहे हैं आप, ये मानना ही पड़ेगा, इसलिए कि मामून खुद कहता है, देखिए फजाइल तब और ज्यादा कवी हो जाते हैं जब दुश्मन की जबानी हो, है ना, जब दुश्मन की जबानी हो। आप तो हमसे मोहब्बत करते हैं, हम कुछ भी पढ़ें आप तारीफ करेंगे, बड़ी अच्छी पढ़ दी मजलिस। बात तो जब यह है कि जब कोई हमें जो ना चाहता वो कहे बड़ी अच्छी मजलिस पढ़ी, है ना, ये होती है तारीफ। अब तारीफ है मामून की जबानी। मामून ने एक दिन अपने दरबारियों से कहा कि सबको बुलाओ, जो हमारे अपने हैं उन सबको बुलाओ, और किसी को नहीं आने देना, सिर्फ आज हमारे लोग आएंगे। और सब पढ़े लिखों को बुलाना, सब आ गए, मुअर्रिख मुफस्सिर जितने उसके से थे सब आ गए, सब इकट्ठा हो बैठ गए। मामून कहते ये बता कि क्या ये हदीस अपनी किताबों में है कि जो रसूल पे इल्जाम लगाए वो जहन्नमी है? कहाँ है? ये है, अपनी किताबों में है। अब ये बात वहां की हो रही है अपनी किताबों में। का अच्छा ये अपनी किताबों में है, कहाँ मोतबर है? हाँ मोतबर है कि जो रसूल पे इल्जाम लगाए वो। का क्या ये भी हदीस है कि जो मुसलसल गुनाह करे वो भी जहन्नमी? कहाँ ये भी है कि जो गुनाह की तकरार करे, एक ही गुनाह बार बार करता रहे तो वो भी जहन्नमी? का ये भी हदीस है। तो अब मामून थोड़ी देर के लिए कुछ सोचने लगा, तो लोगों ने कहा क्या सोच रहा है? ये दोनों हदीसें मोतबर हैं। कहाँ दोनों मोतबर हैं? जो इल्जाम रसूल पर लगाए वो भी जहन्नमी, और जो गुनाह करे बार बार एक ही, वो भी जहन्नमी। अब आहिस्ता से कहूंगा, देखता हूं कौन समझ जाएगा। माशाल्लाह समझदार लोग बैठे हुए, समझेंगे आप। कहाँ ये हदीस तो मोतबर हैं दोनों, ऐसे ही है। कहा तो ये बताओ कि ये भी तो मिलता है अपनी ही किताबों में कि रसूल ने खलीफा किसी को बनाया नहीं। कहाँ? कहा तो ये जो खिलाफत का सिलसिला चला तो ये कैसा है? कहा ये उम्मत के बनाए हुए। कहा तो फिर जब उम्मत के बनाए हुए हैं तो उनको ये कहना कि खलीफा रसूल, तो क्या ये रसूल पे इल्जाम नहीं है? अल्लाह अकबर, अल्लाह
मौजूद है कि जनाब अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब और मौला अली दोनों पहुंच गए दरबार में, दोनों पहुंच गए दरबार में। अब दोनों आपस में कह रहे हैं कि वारिस रसूल हम हैं। देखिए ना, मौला अली को जरूरत थी और ना इनको जरूरत थी अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब को। समझाना था, कुछ गौर कीजिएगा, समझाना था। तो कैसे अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब ने समझाया? चचा हैं रसूल के, कैसे समझाया? दोनों पहुंच गए दरबार में, आवाज दी वारिस रसूल हम है, वारिस रसूल हम है। तो तख्त पे बैठे हुए साहब ने कहा क्या हुआ? अब बात यह है कि मैं रसूल का चचा हूं और वारिस मैं हूं, और ये रसूल खुदा के चचा के बेटे हैं, तो फिर ये कैसे वारिस हो सकते हैं? लेकिन ये कह रहे हैं कि मैं वारिस हूं। तो जिनसे कहा था उन साहब ने क्या जवाब दिया, सुनेंगे? उन्होंने कहा कि मैंने इन कानों से सुना है, इन आंखों से देखा है कि रसूल ने अली का हाथ पकड़ के कहा मेरा जानशीन अली, मेरा वजीर अली, मेरा खलीफा अली, मेरा वसी अली, मेरे बाद मेरे कर्जों को पार करने वाला अली। तो अब्बास भी अली को देख के मुस्कुराते हैं और उसके बाद उसको देख के कहते हैं यही तो मैं समझाने आया था कि जब मैं चचा हो के वारिस न बन पाया तो बीच में तू कहाँ गया? अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। और हमारे ये सब किताबों में मौजूद है, ये किताबों ही की बातें तो हो रही हैं। अजीजों अब गौर करें, तो अल्लाह ने आदम को बनाया, बस आखिरी बात है, गुफ्तगू तमाम हो गई। अल्लाह ने आदम को बनाया और जनाब आदम रूह फूकी गई है और सजदा हो चुका है। सारी बातें आपके जहनों में महफूज हैं। बस बात को मुख्तसर करूं कि एक दिन ऐसा आया कि आदम भी जन्नत से निकाले गए, आदम भी जन्नत से निकाले। क्यों निकाले गए? मशहूर तो यही है कि फल खा लिया था, है ना? बेशक बुनियाद यही है कि फल खा लिया, सलाम फल खा लिया, जन्नत से निकाल दिया, जनाब आदम को जन्नत से निकाल दिया। अब अल्लामा मजलिसी लिखते हैं कि मैंने सारी तफसील छोड़ दी, कभी वक्त मिला तो अर्ज किया जाएगा। जनाब आदम ने जो फल खाया था, अल्लामा मजलिसी लिखते हैं कि वो जिस शजर का फल खाया था वो शजर पंजतन से मंसूब था, पंजतन से मंसूब था, पंजतन से मंसूब था। जिस शजर का फल खाया था पंजतन से मंसूब था। वरना भाई अगर फल खाने की खाली बुनियाद होती कि फल खाने की बुनियाद पे निकाल दिया तो आप भी तो घरों में फल लाते हैं। मसलन मैं यहाँ आया, आपके घर आने वाला था, आप बाजार गए, थोड़े से फल लेके आए और बच्चों से कहा छूना नहीं, खाना नहीं, मौलाना साहब आने वाले हैं, मेहमान आने वाला है, उसके लिए ये लेके आया हूँ। लेकिन बच्चे ने क्या किया, उठाया फल और खा लिया। तो आप क्या करते हैं? घर से निकाल देते हैं कि घर में कदम न रखना, इस जायदाद में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है, ये मकान अब मैं किसी और को दूंगा, तुम्हें नहीं दूंगा क्योंकि तुमने एक फल खा लिया है। कहा नहीं नहीं, फल दूसरा ले आएंगे, बच्चे को थोड़ी निकालेंगे। तो आप एक फल खाने की बुनियाद पे अपने बच्चे को तो निकालते नहीं है। वो राज़िक़े कायनात जो हर एक को खाना खिला रहा है, वो एक फल खाने की बुनियाद पे जिसे दोनों हाथों से बनाया उसे जन्नत से निकाल दिया। तो सोचने वाली बात है ना। तो जनाब अल्लामा मजलिसी कहते हैं कि चूंकि वो फल जिसका खाया था वो पंजतन का दरख्त था, वो पंजतन से मंसूब था, वो दरख्त जिसका फल जनाब आदम ने खाया। और पंजतन का मामला यह है कि तारुफ होगा सैयदा के जरिए, हम फातिमा व अबूहा व बालुहा व बनूहा। इसका मतलब यह है कि मरकज है बीबी ज़हरा। तो फिर अगर मुख्तसर जबान में कहा जाए तो इसका मतलब यह हुआ कि आदम ने फल खाया सैयदा के दरख्त से। अरे अल्लाह ने वही तो सबक दिया है कि आदम जैसा मासूम, आदम जैसा हादी, आदम जैसा रहबर, अगर कायनात का पहला मासूम, पहला आदमी अगर फातिमा की बगैर इजाजत के एक दरख्त से एक फल खा ले तो उसे तो जन्नत में रखा नहीं जाता। तो जिन्होंने ज़हरा का पूरा पानी ले लिया,
अरे अल्लाह सबक दे रहा है कि देखो पंजतन के मसले में हमने आदम को तो छोड़ा नहीं, आदमी को कहाँ छोड़ेंगे। यह बात का मामला। खत्म हो गई बात। मेरे अजीजों, देखिए अहले बैत के मामले में मोहतात रहना होगा। जो अहले बैत ने कहा है वो हमें मानना होगा, जो अहले बैत ने बताया है उसका एहतराम करना होगा, और कर रहे हैं मेरे अजीजों। तो अहले बैत का मामला है, ये बहुत सारी बातें हैं जो किताबों में महफूज है। देखिए ये जनाबे आदम तो बने ही थे जमीन के लिए, फिर ये इतनी सख्ती का, ये सख्ती आदम से नहीं हो रही है, ये सख्ती हमें समझाने के लिए की जाए कि देखो अहले बैत के मसले में कितना मुहतात रहना होगा। अहले बैत रसूल है, इनका एहतराम करो। इसीलिए अल्लाह ने जनाब आदम को असमा की तालीम दी थी कि जरूरत पड़े तो इन्हें वसीला बना लेना। बाकायदा किताबों में महफूज है कि जब जनाब आदम ने तौबा की है तो इन्हीं के वसीले से की है, और कर रहे हैं मेरे अजीजों। हाँ, ये सब चूंकि तफसील इसकी नहीं अर्ज की जा सकती है, और ये कोई ऐसी बातें भी नहीं है कि जिसकी तफसील की जरूरत है, बचपन से आप सुनते चले आ रहे हैं। इसकी अगर कोई तफसील या कोई हवाला ही मांगने आ जाए, जबकि सब मौजूद है, हवाला ही कोई मांगने आ जाए तो हैरत होगी कि बचपन से सुनी हुई चीजों के हवाले मांगे जा रहे हैं। ये तो ऐसा ही होगा कि कोई मुसलसल नमाज पढ़ता हो और उसके बाद पूछने आए कि सूरह अल हम्द कहाँ लिखा हुआ है, गौर कीजिएगा मेरे अजीजों, इन बातों पे खास तवज्जो रखिएगा। अहले बैत के मामले में जो अहले बैत ने कहा है हमें मानना जरूरी है, एहतराम उसका जरूरी है। जो बताया है कभी तफसील अर्ज की जाए, क्योंकि ये इस सिलसिले की आखिरी मजलिस है। मुसलसल आप सुन रहे हैं, वे भी आपको सलामत रखें, शहजादी जजा दें, और कोई गम ना दें सिवाय गम अहले बैत के। फ़ज़ाइल आले मोहम्मद के बारे में खुश हुआ कीजिए, मसाइब सुन के गिरिया तो आप खूब करते हैं, खूब गिरिया किया करें तलब। मैंने शुरू में 2 दिन शहजादी की मुसीबतें बयान की। कल मैंने, क्योंकि एक तो महफिल थी, कल मैंने आपकी खिदमत में एक रवायत और पेश की थी जिसमें फ़ातिमा की बेटी फ़ातिमा का तज़किरा किया, बीबी ज़ैनब का तज़किरा हुआ। आज मैं चाहता हूँ कि उसका जिक्र किया जाए कि जिसका सिन बहुत कम है मगर मसाइब बहुत बड़े हैं। मैं चंद बातें अर्ज करूँगा, मसाइब बहुत बड़े, सिन बहुत कम है, मसाइब बहुत बड़े। नाम है सकीना, हुसैन की दुआ, हुसैन की दुआ। मेरे अजीजों, 4 साल की बच्ची है ना, आप अगर कलेजों पर हाथ रखें तो कलेजे फट जाते हैं।
कि 4 साल की बच्ची का क्या सीन होता है, और इतने मसाइल। तारीख कहती है कि जब आका के गले पर खंजर चला और शाम गरीबा आई तो बीबी सकीना जब बाबा के लाशे के पास आई तो आज अजब मंजर देखा गया। मंजर ये देखा गया कि हमेशा सकीना अपने बाबा के सीने पर सोती थी, मगर आज सकीना अपने बाबा की कटी हुई गर्दन पर सो रही, कटी हुई गर्दन पर सो रही। बीबी ज़ैनब ने जब आगोश में लिया और कहा, बेटी इसका सबब क्या है कि आज तुम कटी हुई गर्दन पर सो रही थी? आवाज़ दी पुपी, अम्मा मैं सोने तो सीने ही पर आई थी, मगर मैंने आकर क्या देखा कि बाबा के सीने पर इतने तीर लगे हुए कि जगह नजर नहीं आई, तो मैं कटी हुई गर्दन पर रुखसार रख के सो गई। क्या खूब रो रहे हैं, बीबी जज़ा दीजिए। आगोश में उठाया, लीजिए काफिला असीर होके चला, काफिला असीर हुआ, आया बाजार शाम में। बाजार शाम में काफिले का इस्तकबाल पत्थरों से किया गया। अहले बैत पैगंबर पर पत्थर बरसाए गए। काफिला और आगे बढ़ गया। काफिला आया दरबार में, सरे हुसैन लाया गया, बच्ची तड़प गई। काफिला पहुंच गया कैद खाने शाम। अब वो कैद खाना है और बच्ची है। ने कभी अर्ज किया था कि सकीना अक्सर कैद खाने के दरवाजे पर आ जाती थी अंदर की तरफ बीबी सकीना, और दरवाजे के बाहर की तरफ शाम की छोटी छोटी बच्चियां आ जाती थी। सकीना उनसे बातें किया करती थी और वो शाम की बच्चियां सकीना से सवाल करती थी, ए बीबी क्या तुम्हारा कोई जवान भाई नहीं है? सकीना तड़प के कहती थी, मेरा एक 18 बरस का भाई था। कहा तो इन लोगों में नजर क्यों नहीं आता है? कहा सीने पर बर्छी मार दी गई। आवाज दी, तुम्हारा कोई छोटा भाई नहीं है? कहा 6 महीने का भैया था। कहा दिखाई तो नहीं देता है। आवाज दी, तीर मार दिया गया। कोई चचा नहीं है? बाजू कलम हो गए। एक एक को पूछती थी ये बच्चियां, और सकीना जवाब देती थी। ये बच्चियां जाके अपने घरों में माओं को बताती थी कि आज बच्ची ने ये मुसीबत बताई है, आज बच्ची ने ये मसाइल सुनाए हैं। आप जरा इस पर गौर तो कीजिए कि सकीना ने करबला शाम में कैसे पहुंचाई है, वरना शाम में तो ये हुआ था कि 70,000 मिंबरों से अली को बुरा कहा गया था, तो सबके जहनों में आले रसूल की एक दूसरी तस्वीर अल्लाह बनाई गई थी। मगर सकीना ने कैसे कैसे लोगों के दिलों में मोहब्बत अपनी पैदा की है। मसाइब सुनाए वो जाती थी, माओं को बताती थी। बच्ची है 4 साल की बच्ची के 18 बरस के भाई को मार डाला, 4 साल की बच्ची के 6 महीने के भैया को तीर मार दिया, चचा के बाजू काट डाले, गले पर बाबा के खंजर चला दिया। माओ के दिलों में भी मोहब्बतें पैदा होने लगी। सुनना आजादारों, तारीख कहती है, अब लीजिए वक्त गुजरता रहा। एक दिन आया कि सकीना दौड़ी हुई एक मर्तबा अपने भाई सज्जाद के पास आई, भैया को देखा, आवाज दी, भाई आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं कहा है, कुछ नहीं कहा है, कुछ नहीं कहा है। अजीजों, आज सकीना आपके पास एक सवाल और एक वसीयत लेके आई है। बहन बताओ, आवाज दी, भैया ये बताइए क्या प्यास के कुछ मरहले होते हैं?
प्यास इंसान को लगती है तो कुछ मरहले पे हाँ बहे, तो भैया बयान करो, आवाज दिए बहे। जब इंसान को प्यास लगना शुरू होती है तो सबसे पहले होंठ सूख जाते हैं, होंठ पपड़ा जाते हैं, फिर भैया तो प्यास और आगे बढ़ती है तो जबान सूख जाती है, फिर भैया तो प्यास और आगे बढ़ती है तो गला सूखने लगता है, फिर भैया जब प्यास और आगे बढ़ती है तो दिल मुरझाने लगता है, फिर भैया जब प्यास आखिरी मंजिल पर होती है जिसके बाद इंसान का बचना मुहाल होता है, तो वो मंजिल ये होती है कि इंसान के उठते बैठते हड्डियां चटकने की आवाज आती है। और जैसा ही सकीना ने ये सुना, भैया को हंसना भरी नजर से देखा, ए भैया अब तो सकीना की प्यास का यही आलम है, ए भैया सकीना की वसीयत है, मरने के बाद कहीं नम जमीन पर दफन करना। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। दो जुमले और सुने, खत्म हो गए मेरे, दो जुमले और सुन ले, खत्म हो गए। सकीना अल्लाह, सकीना आखिरी मरहला ये प्यास का। लीजिए, तारीख कहती है कि सकीना फिर अपने बाबा को याद करके रोई। वो शब है, ख्वाब में बाबा को देखा, छोड़ रहा हूं तफसील, ख्वाब में बाबा को देखा, कहाँ है मेरे बाबा। रोती रोती बच्ची इस दुनिया से रुखसत हो गई, शहजादी रुखसत हो गई। अल्लाहु अकबर, सिपुर्दे खाक किया गया। अब आखिरी मंजिल है और मजलिस खत्म हो गई है, मजलिस खत्म हो गई है। अदादारों, तारीख कहती है कि जब काफिले को रिहाई मिली है, काफिले को रिहाई मिली और शाम में मजलिस हो चुकी, मातम हो चुका, तो तारीख कहती है, अच्छा जानते हैं मेरे अजीजों, जानते हैं जब सरहाए शोहदा आए हैं ना, चूंकि सकीना हर मुसीबत का अपने चचा को पुकारती थी, अब्बास कहाँ हो, चचा कहाँ हो, तो जानते हैं जब सरे अब्बास मिला है ना, सरे अब्बास, तो चौथे इमाम कब्रे सकीना पे लेके आए थे और आवाज दी थी सकीना कि आज चचा से अपनी फरियाद न करोगी, सकीना चचा मिलने आया है तो न मिलोगी। अल्लाह अकबर। लीजिए जुमला सुने, मजलिस खत्म हो रही है। तारीख कहती है कि जब काफिला चलने के लिए तैयार हुआ, सारी बीबियां हमारी में है, एक मर्तबा ज़ैनब कहती बेटा सज्जाद, खत्म हो गई मजलिस, बेटा सज्जाद, सब तो आ गए लेकिन रबाब नजर नहीं आती है। सैयद सज्जाद एक मर्तबा कैद शाम की तरफ चले, कैद खाने के पास आए, क्या देखा, रबाब कब्रे सकीना पर रुखसार रखते हुए क्रिया कर रही है। ए सकीना, घर जाने की बड़ी तमन्ना थी, ए सकीना आज काफिला घर जा रहा है, सकीना क्या मदीने न चलोगी, ए सकीना अगर नहीं जाती हो तो कोई पैगाम हो तो बताओ। लीजिए तुम्हें सैयद सज्जाद आगे बढ़े, आवाज दी, अम्मा चलिए काफिला चलने के लिए तैयार है। और अम्मा मैं बेटा बन के नहीं कह रहा हूँ, मैं
Assalamu
अस्सलामु अलैकुम साहिब ज़मान अलमान 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 बिन ख़िदमत ज़मान अल्लाहुम्मा ज़ुकना ज़ियारत क़ब्र हुसैन फिद दुनिया शफ़ाअत फिल आखिरत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।